झारखंड सबके बाप के लगे की। नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन निर्णयों में से 25 निर्णय लिए गए, जिसमें मुख्य रूप से कुछ विभागों में नियुक्तियों की बात कही गई। इसमें से एक लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क और ऑफिस सुपरिटेंडेंट तक की बहाली की बात कही गई। इसके अलावे 5 स्टार 3 होटल खोलने की भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ये तमाम चीज़ें जो एक कैबिनेट डिसीजन में लिया जाता है उसी का हिस्सा था, इसमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन आज की कैबिनेट की मीटिंग नीतीश कुमार की खास इस मायने में थी कि वहाँ पर शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर इसकी प्रक्रिया में जो एक बड़ा बदलाव किया गया, वह न सिर्फ बिहार में बल्कि कई राज्यों की स्थितियों को कई रूपों में प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि चुनावी रणनीति के तहत भी इसे एक हिस्सा माना जा सकता है। इस प्रक्रिया में नीतीश कुमार ने जो यह निर्णय लिया उसके अनुसार पहले वहाँ शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए यह अनिवार्य था कि अन्य अर्हताओं की पूर्ति के साथ साथ जो अभ्यर्थी है उसे बिहार का अस्थायी निवासी होना जरूरी था। हालांकि अस्थायी निवासी बहुत कठिन कार्य नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़मीन लेकर के अस्थायी निवासी कुछ दिनों के बाद बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या वहाँ ऐसी थी जो इसमें सुधार की मांग कर रही थी। खास करके इसमें वैसे लोग थे जो पड़ोसी राज्यों के थे, उनके माता पिता पड़ोसी राज्यों में रहते थे लेकिन उनकी शादी बिहार में हुई थी और वे बिहार में इस शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो पा रहे थे। अब नीतीश कुमार ने इस अस्थाई निवासी वाली शर्तों को हटा दिया है। ऐसे में अब बिहार के निवासी के अलावा दूसरे राज्यों के निवासी भी वहाँ पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे और वहाँ शिक्षक बन सकेंगे। ये तो बात बिहार की हुई। अब ये कई प्रकार से जो दूसरे राज्यों को प्रभावित कर सकती है, उसमें से झारखंड का राज्य प्रमुख है जो बिहार से ही बढ़कर अलग हुआ है। यहाँ नियुक्ति को लेकर के कई प्रकार की अड़चनें आ रही हैं। मामला अक्सर कोर्ट तक चला जाता है और फिर यहाँ 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की नीति, जिसको सरकार भी हवा देती रहती है समय समय पर, और यह मामला उलझता हुआ चला जाता है। अभी 60-40 की एक नीति, नियोजन नीति को हेमंत सरकार ने बनाया था। हालांकि इससे पूर्व इसने सारे सीटों को झारखंड के अस्थायी निवासियों के लिए ही सीमित कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और उसके बदलाव के लिए जो 60-40 की नीति लेकर हेमंत सोरेन आए, उसको अब यहाँ के जो मूलवासी हैं और खतियानी रैयतधारी छात्र हैं वे इसे नहीं मान रहे हैं। वे इसे हटाने के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं। उनका यह तर्क होता है कि बिहार की शर्तें लागू की जाएं। अब बिहार में जो शर्तें हैं वो तो बदल गई। अब वहाँ कोई भी कहीं का भी निवासी वहाँ भर सकता है। ऐसे में अब यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा यहाँ के छात्रों के लिए भी, जो इस 60-40 की नीति का भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ उनका नहीं लिया जाए। बिहार का उदाहरण दे रहे थे तो अब बिहार में बदल गया। अब ये छात्र मानेंगे या नहीं मानेंगे यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब बन जाएगा कि जिस खतियानी 1932 के खतियान को लेकर उन्होंने जोहार खतियानी यात्रा तक निकाली, लोगों के मन में यह बिठाया कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता ही यहाँ नौकरी के लिए आधार बनेगा, उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगेगा। मामला जैसे ही आएगा इससे इतर तो वो कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में फिर बिहार का उदाहरण दिया जाएगा। ऐसे में एक बड़ी समस्या हेमंत सोरेन सरकार के लिए आ सकती है। अब इसे अगर बात की जाए कि ये जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकता है, तो नीतीश कुमार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे, अपनी पार्टी को उतारना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाना है। तो बिहार से बढ़कर झारखंड अलग हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के
क्षेत्रों के लोग जिनका अभी भी बिहार से संबंध है यहाँ रह रहे हैं और ये संख्या बड़ी है, इसको वे अपने पाले में करने का प्रयास करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में। तो यह नीतीश कुमार के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, जबकि यही पॉइंट हेमंत सोरेन के लिए माइनस पॉइंट होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के इस निर्णय ने कई और प्रश्न उठाए हैं कि क्या किसी भी नौकरी को कोई भी सरकार अपने मनमाने ढंग से उसको अस्थायी निवासी के लिए परिभाषित कर सकती है या उसके लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। जैसे जो तृतीय वर्ग की या शिक्षक की नियुक्ति जैसी नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें लोगों को इतना वेतन तो ज़रूर मिल जाता है कि वे चाहे जहाँ रहें वहाँ उससे अच्छे ढंग से खा पी सकें, अपने परिवार का निर्वहन कर सकें। तो ऐसी नौकरियों पर विचार करना चाहिए कि देश के सभी लोगों का उस पर अधिकार रहे। इसे लेकर विचार मंथन होना ज़रूरी है और अस्थायी रूप से नौकरियों को स्थानीय के लोगों के लिए उन्हीं नौकरियों को बाध्य करना चाहिए जिसके लिए लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिस आय वर्ग के लिए नौकरियां हैं वह इतना आय नहीं देता है जिससे बाहर के लोगों का गुजारा हो सके, तो सिर्फ वैसे ही लोगों को वैसे ही नौकरियों के लिए स्थानीयता अनिवार्य होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर अब विचार करने की ज़रूरत है, जिसका पिटारा नीतीश कुमार ने खोल दिया है। अब आगे आगे होता क्या है यह देखना दिलचस्प होगा, खासकर झारखंड में।